भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दरअसल 2 ज्योतिर्लिंग को मिलाकर एक तीर्थ बनता है। नमस्कार, राम राम, जय नर्मदे मैया, नर्मदे हर। हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में हम लोग सबसे पहले गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। चलिए चलते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ममलेश्वर महादेव या कहें अमलेश्वर। पौराणिक कथा के अनुसार बिंद पर्वत के राजा बिंद ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसी स्थान पर तपस्या शुरू की। बिंद पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ बनने की इच्छा के कारण तपस्या कर रहे थे। बिंद चाहते थे कि बिंद पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा हो जाए, यहां तक कि हिमालय मेरु पर्वत से भी ऊंचा। जब यह बात देवी देवताओं को पता चली कि बिंद कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो सभी देवी देवता भी तपस्या करने लगे। बिंद की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। बिंद ने सबसे ऊंचा होने का वरदान मांगा और शिव जी ने बिंद को वरदान दे भी दिया। इस वरदान से बिंद अभिमानी हो गए। तब शिव जी ने देवी देवताओं के अनुरोध पर बिंद के ऊंचाई के अभिमान को चकनाचूर कर दिया और स्थापित शिवलिंग को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक हिस्से का नाम ममलेश्वर पड़ा और दूसरे का नाम ओमकारेश्वर। यहां ममलेश्वर मंदिर के साथ एक और मंदिर स्थापित है जिसमें कोई भी शिवलिंग स्थापित नहीं है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां का शिवलिंग कहीं और स्थापित कर दिया गया है। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित ममलेश्वर के दर्शन से सभी प्रकार के रोग, द्वेष और अहंकार का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के दूसरे तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक दूसरी कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने तपस्या करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मांधाता द्वीप पर स्थापित ओमकारेश्वर महादेव की स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन अब सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से दूसरे स्थापित शिवलिंग के रूप में होती है। स्वयंभू शिवलिंग तक अब किसी को जाने नहीं दिया जाता है। मुगल काल में बढ़ते आक्रमणों को देखते हुए महारानी अहिल्याबाई ने स्वयंभू शिवलिंग को सबसे छुपाते हुए दीवारों के पीछे गर्भगृह में रखा और बगल में प्रतीकात्मक शिवलिंग स्थापित कर दिया और मुख्य गर्भगृह में जाने पर रोक लगा दी गई। कहते हैं कि महादेव रात्रि विश्राम यहीं ओमकारेश्वर में करते हैं। यहां पर शिव जी के लिए बिस्तर भी लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर और पार्वती यहां पर चौपड़ भी खेला करते हैं। यहां पर शयन आरती भी की जाती है। यहां ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग पर एक और शिवलिंग स्थापित है। जहां नीचे काफी भीड़ भाड़ रहती है, वहीं ऊपर कोई आता जाता नहीं है। ऊपर स्थित शिवलिंग के दर्शन को अब नाम मात्र के लोग ही आते हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ देर ध्यान लगाना है तो यह जगह बहुत ही अनुकूल है। ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है, जो ओमकारेश्वर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड है, लेकिन यहां पर ज्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं, इसलिए सबसे उपयुक्त खंडवा जंक्शन है, जो यहां से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर तक बस और टैक्सी नियमित रूप से चलती रहती हैं और यहां पर रुकने के लिए बहुत सारे होटल उपलब्ध हैं। तो ये था ओमकारेश्वर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय ओमकारेश्वर, जय महाकालेश्वर।